वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में पैर पसार रहा कोरोना। प्रदेश में मिले 17 नए मरीज। रायपुर में सबसे ज्यादा मामले, अब एक्टिव केस 50। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना अपना पैर पसार रहा है। प्रदेश में कोरोना के 17 मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 50 तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर लगा है भिलाई का लोहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का उद्घाटन कर दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ वालों के लिए यह जानकर हैरानी होगी कि विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल में भिलाई इस्पात संयंत्र सहित सेल के अन्य इस्पात संयंत्रों का 16,000 टन स्टील लगा है। इसमें अकेले भिलाई इस्पात संयंत्र ने विशेष ग्रेड के कुल 12,432 टन स्टील की आपूर्ति की है। इसमें 5,922 टन TMT, 6,454 टन प्लेट्स एवं 56 टन स्ट्रक्चरल स्टील शामिल है। यह उपलब्धि सेल भिलाई बिरादरी के गर्व का विषय है। BSP द्वारा उत्पादित TMT उत्पादों की पूर्ति श्रृंखला भूकंप रोधी व जंग रोधी गुणों के साथ उच्च गुणवत्ता की होती है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते DAP खाद की हुई कमी, केदार कश्यप और वन मंत्री ने दी जानकारी। एक दिवसीय दौरे पर बेमेतरा पहुंचे वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि DAP खाद की कमी की मुख्य वजह रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जल्द ही DAP खाद की कमी को दूर कर लिया जाएगा। वन मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए इस समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बोले, बकरीद पर खून नालियों में न बहाए। सलीम राज ने कहा, सोशल मीडिया पर कुर्बानी की तस्वीर और वीडियो पोस्ट न करें। बकरीद की वजह से किसी को परेशानी न हो, इसे लेकर वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने एक वीडियो संदेश के जरिए समाज के लोगों से संयम के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है। कुर्बानी को लेकर वक्फ के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि यह त्यौहार शांति का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। इसमें बुराई को खत्म करने कुर्बानी दी जाती है। सभी से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर कुर्बानी की तस्वीर और वीडियो पोस्ट न करें। IIT भिलाई के छात्रों को फ्रांस में अध्ययन करने का अवसर। IMT उत्तरी यूरोप के साथ MOU पर हुआ हस्ताक्षर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई ने इंस्टीट्यूट माइंस टेलीकॉम नोड यूरोप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह भारत और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान साझेदारी को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। IIT भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश ने IIT भिलाई की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए और IIT भिलाई में अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के कार्यालय ने इस महत्वपूर्ण समझौते को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह से मिले CM शाह। छत्तीसगढ़ की बताई उपलब्धियां, कहा बस्तर अब डर से नहीं डिजिटल बदलाव से पहचाना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बस्तर में शांति व्यवस्था, विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों पर चर्चा की। साथ ही हाल ही में छत्तीसगढ़ में आयोजित सुशासन तिहार की प्रधानमंत्री को जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री शाह के प्रयासों का सराहना की और छत्तीसगढ़ के विकास में केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। दिल्ली के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनके आवास पर मुलाकात की, जहां राज्य के विकास, नक्सल ऑपरेशन सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब बस्तर का चेहरा बदल रहा है। जो कभी बंदूक और बारूदी सुरंगों के लिए जाना जाता था, आज वहां मोबाइल टावर खड़े हो रहे हैं, जो सिर्फ यहां पर संचार का माध्यम नहीं बल्कि विकास और विश्वास के प्रतीक बन चुके हैं। आरंग के श्रीयांश हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसव के बाद महिला की मौत। 15 महीने पहले हुई थी शादी। प्रसव के बाद डॉक्टरों की लापरवाही से एक 22 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। रायपुर जिले के आरंग के श्रीयांश हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मासूम बच्ची के सिर से मां का साया उठ गया। डॉक्टरों ने मौत की घटना को छुपाने का प्रयास किया। मौत होने के घंटों बाद रेफर करने का नाटक किया। परिजनों ने बॉडी में कोई हलचल नहीं होते देख डॉक्टरों की मंशा जान लिया। बिना PM किए लाश को परिजनों के हवाले कर दिया। इस कदर डॉक्टर पैसे की लालच में हैवान बन गए हैं। मरीज के परिजनों ने बताया कि आयुष्मान कार्ड में इलाज के बाद 13,600 रुपये की राशि खर्च कराया। जो सत्यापन नहीं करवा रहे हैं उसे मानेंगे फर्जी कनेक्शन। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक गैस सिलेंडर के लिए नहीं कराया सत्यापन, अब कनेक्शन हो रहे हैं ब्लॉक। राजधानी में करीब 3,28,000 लोग ऐसे जो बार बार की चेतावनी के बाद भी गैस सिलेंडर के लिए अपना सत्यापन नहीं करवा रहे हैं। ऑयल कंपनियां ऐसे गैस कनेक्शनों को फर्जी मान रही है। कंपनियों के निर्देश पर गैस एजेंसी वालों ने धीरे धीरे इन गैस कनेक्शनों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। 1 करोड़ की नामी नक्सली हिडमा की नई तस्वीर आई सामने। 16 साल की उम्र में ही थाम लिया था हथियार।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में अपनी पैठ रखने वाले 1 करोड़ के इनामी नक्सली माडवी हिडमा की नई तस्वीर सामने आई है। फोर्स की नजर इस खूंखार नक्सली पर है। अब तक पुलिस के पास हिडमा की एक ही तस्वीर थी जब वह नक्सल संगठन ज्वाइन किया था। वर्षों पुरानी एक तस्वीर के सहारे पुलिस उसे ढूंढ रही थी। अब उसकी नई तस्वीर सामने आने से पुलिस हिडमा की आसानी से पहचान कर सकती है। वर्तमान में हिडमा नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी का मेंबर है और उस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा से बदसलूकी का मामला, बीजेपी नेताओं में आक्रोश। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के अवेली गांव में बीते दिन एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने जूतों की माला पहना दी। यह सुबह 5 बजे के करीब ग्रामीणों ने देखा तो उन्होंने तत्काल जाल बांधा पुलिस चौकी को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घटना की जानकारी मिलती पूर्व विधायक कोमल जंघेल समेत कई भाजपा नेता भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अरविंद नेताम बोले, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और नक्सलवाद बड़ी समस्या, संघ आदिवासी समाज मिलकर काम करे। बैज बोले, यह आरएसएस की भाषा। बीजेपी बोली, कांग्रेस ने 5 साल चर्च खुलवाए। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक और पूर्व कांग्रेस नेता अरविंद नेताम ने कहा कि संघ ही ऐसी संस्था है जो हमारी मदद कर सकती है। बस्तर में धर्मांतरण को लेकर आदिवासी समाज और संघ दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने यह बयान यहाँ पर नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण शिविर में दिया। अब इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि आरएसएस आदिवासियों की शुभचिंतक नहीं हो सकती। अरविंद नेताम हमेशा आदिवासियों से बात करते थे, लेकिन आरएसएस के संपर्क में आने के बाद उनकी बोली और भाषा बदल गई है। इस पर मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि बैज ने 5 साल बस्तर में चर्च खुलवाने में लगा दिए। प्रदेश में जाएगी इन कर्मचारियों की नौकरी, 16 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की दी चेतावनी। प्रदेश भर में लगभग 10,463 स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी है। शासकीय स्कूलों में अतिशेष शिक्षकों के काउंसलिंग के बाद नवीन पदस्थापना की जाएगी। वहीं अब कम दर्ज संख्या वाले स्कूलों को बंद किए जाने के संशय के बीच प्रदेश भर के स्कूल सफाई कर्मचारियों को अपनी नौकरी जाने का भय सता रहा है। शासकीय स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन सफाई कर्मचारियों ने राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार से स्कूलों को बंद नहीं करने और सफाई कर्मचारियों को अंशकालीन से पूर्णकालिक करने की मांग की। राजनांदगांव में अतिक्रमण पर एक्शन निगम ने जिला अस्पताल परिसर के सामने से हटाए 7 अतिक्रमण, 3 व्यापारियों को दी कड़ी चेतावनी। राजनांदगांव जिला चिकित्सालय परिसर के ठीक सामने अवैध रूप से अतिक्रमण कर कारोबार कर रहे व्यापारियों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई की। निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने परिसर के किनारे लगने वाले 7 ठेले खोमचों को हटाकर परिसर को अतिक्रमण मुक्त कर दिया। 3 व्यापारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए अतिक्रमण खुद हटाने के लिए आदेश दिया गया। बलौदाबाजार में भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, छत्तीसगढ़ में पाठशाला बंद, मधुशाला चालू। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार जिले के रेस्ट हाउस पालरी में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार की नई शराब नीति को सामाजिक पतन की ओर धकेलने वाला निर्णय बताते हुए कहा कि जहां देसी शराब दुकान है वहां विदेशी शराब दुकान खुलेगी, उसके बाद अलग से प्रीमियम शॉप भी खुलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कसडोल विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक शकुंतला साहू की माता जी के यहाँ पर दसगात कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा पर व्यवस्थित नशा फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि यह सिर्फ शराब नहीं बल्कि समाज की चेतना को खत्म करने की साजिश है। गोंडी भाषा संरक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण शिविर, बस्तर के 26 शिक्षक ले रहे भाषा और संस्कृति का प्रशिक्षण, 7 दिन का कार्यक्रम। कोंडागांव में आदिवासी भाषा और संस्कृति के संरक्षण की अनूठी पहल शुरू हुई है। जांगो रायतार समाज कल्याण समिति ने ग्राम मशोरा स्थित अपने स्कूल में 7 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस आवासीय प्रशिक्षण में बस्तर संभाग के कांकेर, नारायणपुर, चरामा और कोंडागांव से 26 शिक्षक भाग ले रहे हैं। शिविर 2 से 8 जून तक चलेगा। शिक्षकों को नई शैक्षणिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें आधारभूत शैक्षणिक कौशल और आदर्श कक्षा संचालन शामिल हैं। महासमुंद में लग्जरी कार में तस्करी, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने दबोचा, अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी के 2 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। 36 लाख रुपए के अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। नायब तहसीलदार रिश्वत लेते रंगे हाथों अरेस्ट, कोंडागांव में जमीन से कब्जा हटाने मांगी थी 15,000 रुपए की रिश्वत, 14 महीने में 26 रिश्वतखोर पकड़ाए। कोंडागांव जिले में एसीबी की टीम ने नायब तहसीलदार दिनेश सिंह ठाकुर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। नायब तहसीलदार ने जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए 15,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है।
जानकारी के मुताबिक महात्मा गांधी वार्ड निवासी राधाकृष्ण देवांगन ने नायब तहसीलदार से अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। नायब तहसीलदार ने कब्जा हटाने के लिए पहले 10,000 रुपये लिए, इसके बाद 15,000 रुपये और मांगे। शमशान में मिली मासूम की नरकंकाल, 7 साल की बच्ची के अपहरण का खौफनाक सच, अब नार्को से खुलेगा कातिल का काला राज। लोरमी थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय मासूम बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। करीब 2 महीने पहले लापता हुई बच्ची नरकंकाल की पहचान डीएनए जांच के बाद हो गई है। बच्ची का नरकंकाल गांव के ही शमशान घाट के पास 9 मई को बरामद हुआ था। कर्ज से परेशान युवक ने रची डूबने की साजिश, गंगरेल बांध में कपड़े मोबाइल छोड़कर हुआ फरार, मोबाइल लोकेशन से मिला सुराग, 12 दिन बाद दिल्ली से पकड़ाया। धमतरी से बड़ी खबर है, गंगरेल बांध से 25 मई को लापता हुए युवक को पुलिस ने दिल्ली से ढूंढ निकाला है। पहले माना जा रहा था कि युवक बांध में डूब गया है, लेकिन जांच में पता चला कि वह जिंदा है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर युवक को दिल्ली से ट्रेस किया। फिलहाल पुलिस उसे दिल्ली से पकड़कर रुद्री थाना ले आई है। प्रारंभिक जाँच में पता चला कि युवक भारी कर्ज के बोझ से परेशान था। इस वजह से उसने बांध में डूबने का नाटक किया और वहां अपना मोबाइल, कपड़े व चप्पल छोड़कर फरार हो गया। इस कदर चढ़ा नशा न रहा वर्दी का होश, बेसुध सड़क किनारे लेटा रहा सिपाही। बिलासपुर जिले से शर्मनाक वीडियो सामने आई है। वर्दी पहने एक पुलिस आरक्षक को नशे में धुत हालत में सड़क किनारे जमीन पर लेटते हुए देखा गया। घटना का वीडियो तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर पुलिस महकमे की छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार आरक्षक पूरी वर्दी में था और नशे की हालत में सड़क पर गिरा पड़ा था। स्थानीय लोगों ने जब उसे उठाने की कोशिश की तो वह असंतुलित व्यवहार कर रहा था। किसी यहाँ पर राहगीर ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ की युवती की मध्य प्रदेश में दूसरी मंजिल से गिरकर मौत, परिजन बोले बेटी को दुल्हन बनाकर भेजा, लाश लेकर जा रहे ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। बलौदा बाजार की रहने वाली विवाहिता की जबलपुर में दूसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। महिला के परिजन ने ससुराल पक्ष पर दहेज के चलते मारपीट और हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बेटी को दुल्हन बनाकर यहाँ भेजा था, आज लाश लेकर जा रहे हैं। युक्तियुक्तकरण से राजधानी में शिक्षकों की 68% पोस्ट खत्म, 391 स्कूल होंगे बंद, 1000 से अधिक शिक्षक सरप्लस कॉलम में आए। रायपुर में युक्तियुक्तकरण के बाद लगभग 391 स्कूल बंद हो जाएंगे। लगभग करंट डिमांड के हिसाब से टीचर्स के 68% पोस्ट खत्म हो जाएंगे। ये जानकारी रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने दी है। दरअसल युक्तियुक्तकरण के आदेश के बाद जिले में शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग के दौरान कई जगहों पर विवाद की स्थिति बनी थी, जिसके बाद कलेक्टर गौरव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की ओर पक्ष रखा। एम्स में अब न्यूक्लियर मेडिसिन से होगा कैंसर का इलाज, बीमारियों का पता लगाने में होगी आसानी। राजधानी रायपुर स्थित एम्स में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है, जहां लगभग हर तरह के रोगों का इलाज किया जाता है। रायपुर का एम्स अब कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगाने और उनका इलाज करने में और भी आगे बढ़ रहा है। बता दें कि एम्स ने अपने न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में एक खास मशीन लगाई है, जिसे ऑटोमेटेड रेडियो सिंथेसाइजर और गैलियम जनरेटर कहते हैं। इस नई मशीन के आने से एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा सरकारी अस्पताल बन गया जहां कैंसर का पता लगाने वाले खास इंजेक्शन खुद ही बनाए जा सकेंगे। पहले ये इंजेक्शन बाहर से मंगवाने पड़ते थे। रिकी छतिया की अनुपम भेंट, छत्तीसगढ़ के 150 से भी ज्यादा वाद्य यंत्रों के बारे में लिखी पुस्तक, डॉक्टर रमन सिंह ने किया विमोचन। छत्तीसगढ़ की संस्कृति विरासत को संजोने वाले प्रख्यात लोक वाद्य संग्राहक रिकी छतिया की 45 वर्षों की मेहनत अब पुस्तक के रूप में सामने आई है। वर्षों से आदिवासी अंचलों में घूम घूम कर दुर्लभ लोक वाद्यों का संग्रहण करने वाली यहाँ पर रिकी छतिया और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा छतिया की यह खोज यात्रा अब छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य नामक पुस्तक के रूप में शोधार्थी और पाठकों के लिए सुलभ होगी। रायपुर में $20,000 की चोरी, 2 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर के देवेंद्र नगर पुलिस ने विदेशी मुद्रा चोरी केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें कंपनी का कर्मचारी भी शामिल है। पकड़े गए आरोपी बीके ट्रांसपोर्ट से विदेशी मुद्रा की अदला बदली करके चोरी की वारदात को अंजाम दिए थे। इस घटना का पूरा मास्टरमाइंड कंपनी में कार्यरत आरोपी साहिल गोदवानी है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और देवेंद्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपियों के कब्जे से $20,000 यानी भारतीय मुद्रा में 17,30,000 रुपये जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ देवेंद्र नगर पुलिस ने धारा 303 के तहत कार्रवाई की है। जांजगीर चांपा में बाढ़ से निपटने की मॉक ड्रिल, महानंदी में 2 लोगों की बचाई जान।
छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में जिला प्रशासन समय समय पर मॉक ड्रिल का आयोजन करता है। इसी क्रम में जांजगीर में भी जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यहाँ के शिवरी नारायण के महानदी में 2 लोग नदी में डूब गए थे। इन दोनों लोगों की अपर जान जिला प्रशासन ने बचाई। डूबते व्यक्ति को बचाने के लिए बिलासपुर से एसडीआरएफ और नगर सेना की टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद महानदी की गहराई में डूबते युवकों के यहाँ पर सकुशल रेस्क्यू किया गया। सब लोगों ने आपदा प्रबंधन टीम की तारीफ की। रायपुर एनडीपीएस कोर्ट का बड़ा फैसला। 335 ग्राम चरस और 5 किलो गांजा रखने वाले आरोपी को 10 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना। 335 ग्राम चरस और 5 किलो गांजा रखने वाले यासीन अली को एनडीपीएस कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 2 साल का कठोर कारावास भुगतान होगा। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने सुनाया है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।